अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तारीफ़ कुरान के सिलसिले का हमारा आज चौथा सबक है। शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद का एजाज़। इस्तिलाह में एजाज़ कहते हैं किसी अमल या तदबीर को ले आने की कुदरत से बालातर सिफ़त को, और मौजज़ा नबियों और रसूलों की निशानियों के लिए बाद में वज़ा शुदा एक इस्तिलाह है। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में नहीं आया, बल्कि इसके मानी में आयत और बरज़बान वगैरह के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और इसके मानी में वो कामलियत और इसकी आयतों और अल्फाज और असालीब में वो दिलकशी है जिसे लाने से इंसान आजिज़ है। इरशाद इलाही है, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। सूरह हूद आयत नंबर 1। अलिफ लाम रा, ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें महकम की गई हैं, फिर साफ साफ बयान की गई हैं एक हकीम बाखबर की तरफ से। मुशरिकीन ने मुख्तलिफ शुबहात पैदा करके तरह तरह झूठ तराश के कुरान मजीद के मस्दर में शकूक पैदा करने और लोगों को इससे फेरना चाहा, तो अल्लाह ताला ने चंद आयतें नाजिल की जिनमें उन्हें चैलेंज किया गया कि अगर वो सच्चे हैं तो इस पूरे कुरान या इसकी 10 सूरतों या एक सूरत की मानंद कोई कलाम ले आएं। लेकिन वो बेबस हो गए और इस बात का एतराफ़ कर लिया कि कुरान मजीद अगरचे के अरबी ज़ुबान में है, लेकिन इसकी नकल करना या इसकी मानंद कोई कलाम पेश करना मुमकिन नहीं। इरशाद बारी ताला है, अम यकूलून अफ्तराहु कुल फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। सूरह यूनुस आयत नंबर 38। क्या ये लोग यूँ कहते हैं कि आपने इसको घड़ लिया है? आप कह दीजिए कि तो फिर इसके मिसल एक ही सूरत लाओ और जिन जिन गैरुल्लाह को बुला सको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। और कुरान मजीद ने उनकी चोट पर वाशगाफ अल्फाज में ये बयान फरमा दिया, और कुरान मजीद ने डंके की चोट पर वाशगाफ अल्फाज में ये बयान फरमा दिया कि सारे इंसान और इनके बाद सारे जिन भी इस कुरान मजीद की मानंद कलाम ले आने से आजिज़ हैं, अगरचे कि वो एक दूसरे की मदद भी क्यों ना करें। फरमाया, कुल्ला इन्निज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरआनी ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। बनी इसराइल आयत नंबर 88। कह दीजिए कि अगर तमाम इंसान और कुल जिन्नात मिलकर इस कुरान की मिसल लाना चाहें तो इन सब से इसकी मिसल लाना नामुमकिन है, गो वो आपस में एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं। और कुरान मजीद मौजज़ा है इसलिए कि वो अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है कि मखलूक का कलाम जिसके मुशाबे नहीं हो सकता, और वो निशानी और मौजज़ा है अपने अल्फाज में, आयतों में, ज़ुबान में और इन फसीह व बलीग सूरतों में जो इसमें हैं, इन ख़बरों और सच्चे वाक़यात में जो इसने ज़िक्र किए हैं, इन अहकाम व मसाइल में जिन पर वो मुश्तमिल है, इसकी शदीद जज्बाती और नफ्सियाती तासीर में, और इन मबहूत कुन साइंसी हक़ाइक़ में जिनका इसने तज़किरा किया है। साइंसी हकीकतों और तकवीनी इशारों जिनका ताल्लुक़ तबीयाती और फ़ल्कियाती उलूम के माहिर साइंसदानों और ज़िंदगी और तिब के माहिरीन से है। उन्होंने जब ये देखा कि इन मसाइल से मुतल्लिक़ कुरानी बयानात कितने दकीक हैं तो वो अचंभे में पड़ गए, इसलिए कि ये बात तसव्वुर से बालातर है कि इतनी दकीक बातें एक उम्मी रसूल कह सके जो ख़ुद एक नाख़वानदा उम्मत में मबूस किया गया और एक ऐसे वक्त में जब दुनिया इन चीज़ों से यकसर नाबल्द थी, और नतीजतन वो हल्का बगोश इस्लाम हो गए, इसलिए कि वो जान चुके थे कि कुरान मजीद के ये बयान इंसानी कलाम नहीं बल्कि ये यकीनन इंसान और कायनात के खालिक का कलाम है। इसी तरह कुरान मजीद ऐसी बेशुमार आयतों से भरा हुआ है जो अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी अजीबो गरीब कारीगरी पर दलालत करती हैं,
ارشاد ہوتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔